जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइस या फिर हिंदी में कहते हैं उसे पासा। तो आप सभी जानते होंगे डाइस या पासा क्या होता है। बचपन में हमने लूडो या फिर सांप सीढ़ी खेला है, उसमें एक डाइस होता है, पासा होता है, उसी पर आधारित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि रीजनिंग पूछा जाता है तो एक दो क्वेश्चन आपको डाइस से देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस को समझना। तो देखिए डाइस में कितने फलक होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, तो वो 6 साइड्स होते हैं और 6 नंबर उसमें लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सभी को पता है। बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये समझते हैं, फिर डाइस कितने प्रकार के होते हैं इसको समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए केस 1 जो है इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक डाइस दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे एक डाइस दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहे कि 1 के नीचे क्या होगा, या क्वेश्चन पूछ दिया 2 के पीछे क्या होगा, या 3 के अपोजिट क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि सिर्फ एक डाइस दिया रहता है। ठीक है, केस 2 में हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें कि 2 डाइस दिया रहेगा। ठीक है, डाइस एक ही है लेकिन अलग अलग साइड से उसको अलग अलग एंगल से दिखा रहा है। ठीक है, इसको जैसे कि ये 2 डाइस दिया हुआ है तो ये 2 अलग अलग डाइस नहीं है, डाइस एक ही है। एक को सामने से दिखा रहा है, फिर उसी डाइस को थोड़ा सा घुमा दिया है, फिर उसके बाद ये डाइस को दिखा रहा है। ऐसे 2 डाइस रहेंगे, उस पर कुछ आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब केस 3 में मोर देन 2 डाइस मतलब 2 से अधिक डाइस दिए रहेंगे और उस पर कुछ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 से अधिक जो डाइस होंगे तो अलग अलग डाइस नहीं होंगे, डाइस एक ही रहेगा, उनको अलग अलग एंगल से घुमाकर दिखाया जाएगा। ठीक, और केस 4 में हम ऐसे पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका केक का डब्बा होता है, मिठाई का डब्बा होता है ना। एग्जांपल ले लीजिए, केक का डब्बा जब आप उसको लेने जाएंगे तो केक का डब्बा पूरा खुला रहता है और उसको पैक करता है तो वो कैसा बन जाता है, एक डाइस के शेप में बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा आपको खुला हुआ डाइस दे देगा और क्वेश्चन ये पूछेगा कि बंद होने पर वो कैसा दिखेगा और 4-5 ऑप्शन दे दिया रहेगा। उसमें आपको चेक करना है, टिक लगाना है कि कौन सा वो सही डाइस है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डाइस में। तो सबसे पहले हम केस 1 को स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस 1 को स्टडी करने से पहले समझते हैं कि डाइस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए बात करें डाइस की तो डाइस जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा और ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस जिसमें हम लूडो खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी खेलते हैं वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। आप घर पे अगर कोई लूडो होगा तो आप उसको चेक कीजिएगा। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें 1 के पीछे हमेशा क्या होगा, 6 होगा, 2 के पीछे हमेशा क्या होगा, 5 होगा, 3 के पीछे हमेशा क्या होगा, 4 होगा। मतलब कि जो अपोजिट साइड होते हैं उसका सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। 1 के पीछे होगा 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। ठीक है, अगर वैसा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। और जो भी हमारे घर पे जो डाइस होता है जिससे लूडो या फिर हम सांप सीढ़ी खेलते हैं वो कैसा डाइस होता है, तो स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस में किसके पीछे कौन सा नंबर होता है। बात करें साधारण पासे की, ऑर्डिनरी डाइस की, तो ऑर्डिनरी डाइस में कोई फिक्स नहीं रहता, कोई भी नंबर कहीं पर भी मौजूद रहता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी पर आधारित रहते हैं। देखिए अब जैसे कि ये 5 3 4 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे पकड़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। तो देखिए 3 और 4 कैसे होता है स्टैंडर्ड डाइस में, आगे पीछे होता है, मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों एक ही फलक में है, आमने सामने है। मतलब कि ये क्या है, ये 3 + 4 जो है ये 7 बन रहा है, सामने बन रहा है। मतलब कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, और हम और अच्छे से समझते हैं कि कैसे पता करें पहले कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है और कौन ऑर्डिनरी डाइस है। चलिए तो अब समझते हैं कि कैसे पता करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और ऑर्डिनरी डाइस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये डाइस दिया हुआ है और इसमें 3 4 और 7 ये नंबर दिया हुआ है सामने में। ठीक है,
तो आप समझिएगा, देखिए 3 और 4 मिलकर कितना होता है, 7 होता है, और 3 का अपोजिट 4 होता है स्टैंडर्ड डाइज में, और यहां पर दोनों सामने दिया है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी डाइज। ठीक है, सेकंड में आते हैं, देखिए 1, 2 और 5 दिया हुआ है, और हमको पता है 2 और 5 क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइज में, और ये दोनों क्या दिया है, सामने दिया है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑर्डिनरी डाइज हो जाएगा। बात करें तीसरे की, तो देखो 6, 3 और 1। ठीक है, 3 के पीछे 4 होता है जो कि नहीं दिया है, 6 के पीछे 1 होता है जो कि ये सामने दिया है, और 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, ये भी कैसा डाइज है, तो ये भी क्या है, ऑर्डिनरी डाइज है। बात करें 4 की, तो 1, 3 और 2, देखिए 1 के पीछे होता है 6 जो कि यहां नहीं दिया है, 2 के पीछे होता है 5 जो कि यहां नहीं दिया है, 3 के पीछे होता है 4 जो यहां नहीं दिया है, मतलब ये कैसा डाइज है, तो ये है स्टैंडर्ड डाइज। अगर इसमें पूछेंगे कि 1 के पीछे क्या आएगा, तो 6 आएगा, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। ठीक है, तो ये जो चौथे नंबर का है, ये कैसा डाइज है, तो ये है स्टैंडर्ड डाइज। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे पता करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइज है और कौन सा ऑर्डिनरी डाइज है। तो चलिए केस 1 सॉल्व करते हैं। जब व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, मतलब कि जब एक पासा दिया रहेगा उस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पर ये डाइज दिया है जिसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है अपोजिट टू 4। हमको पता लगाना है, पहला काम यह है कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी। तो देखिए 1 के पीछे 6 आता है जो कि यहां नहीं है, 2 के पीछे 5 आता है जो कि यहां नहीं है, 3 के पीछे 4 आता है, वो भी यहां नहीं है, मतलब कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइज है। और स्टैंडर्ड डाइज में 4 के अपोजिट क्या होता है, तो 4 के अपोजिट 3 होता है, तो 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2, 4 और 6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस मतलब निचली वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी बोल रहा है, मतलब कि 4 के अपोजिट है ना, 4 के अपोजिट यहां नीचे में बॉटम सरफेस में कौन सा नंबर है। ठीक है, निचली सतह पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। तो देखिए 2 के अपोजिट क्या आता है, 5 आता है जो कि यहां नहीं है, 4 के अपोजिट आता है 3, वो यहां पर नहीं है, 6 के अपोजिट आता है 1 जो कि यहां पर नहीं है, मतलब कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइज है। और स्टैंडर्ड डाइज है तो 4 के नीचे क्या होगा, तो 4 के नीचे होगा 3। ठीक है, तो 3 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3, 4 और 5, ये 3 और 4 क्या हो रहा है, 7, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं स्टैंडर्ड डाइज में, और यहां पर क्या है, एक दूसरे के ये सामने हैं, मतलब कि ये क्या है, ये ऑर्डिनरी डाइज है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी डाइज में 3 के अपोजिट क्या होगा। अब समझिएगा, देखिए 3 के सामने क्या है, 4 और 5, तो 4 और 5 तो हो ही नहीं सकते उसके अपोजिट। अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं, तो अपोजिट 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, ये 3 नंबर हैं, वो क्या हो सकते हैं, 3 के अपोजिट हो सकते हैं। 4, 5 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 4 और 5 तो सामने दिख रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डिनरी डाइज है। ऑर्डिनरी डाइज में कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कौन सा नंबर है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं 1, 2 या 6, तीनों में से कोई एक नंबर उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आपको ऐसा दिया है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया है 4, 5, तो 4, 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आमने सामने ही बैठे हुए हैं। बात करें 2, 6 की, तो ये 2, 6 हो सकता है ना, 2, 6 हो सकता है। आगे देखिए सी में क्या बोल रहा है, 2, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 2 दिया है, तो कंफर्म हम नहीं बोल सकते कि 2 है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बात करें डी की, तो डी में दिया है 4, तो 4 तो सामने है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 या फिर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमको बेस्ट ऑप्शन हमको चूज करना रहता है। बात करें अगर सेकंड ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, अगर ऑप्शन इसमें ऐसा दिया हुआ है, तो देखिए क्या 1 होगा, कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, बी में देखिए 2 दिया हुआ है, 2 होगा तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि क्या 2 होगा। बात करें सी में दिया है 6, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि 6 होगा। और डी में दिया है सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन।
ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे केस 1 में सिंगल डाइस दिया होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि वो स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी, उसके बाद आपको स्टेप लेना है। ठीक है, आइए केस 2 करते हैं। चलिए आइए तो हम करते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या है, तो व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन, मतलब कि 2 पोजीशन दिए होंगे, एक ही डाइस होगा, उसके 2 अलग अलग पोजीशन दिए होंगे और उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें भी 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है ओनली वन कॉमन, मतलब कि ये 2 डाइस दिया हुआ है। अब ये 2 डाइस में क्या होगा, कोई एक नंबर कॉमन होगा दोनों में। देखिए इसमें ये 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। ठीक है, इसमें 3 4 5 है, इसमें 4 6 1 है। तो दोनों डाइस को देखोगे तो सिर्फ एक कॉमन है। ठीक है, तो अगर 2 पोजीशन दिया है, 2 डाइस दिया हुआ है, उसमें भी 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये ओनली 1 कॉमन, मतलब कि सिर्फ एक नंबर कॉमन रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा होगा ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन में देखिए इसमें 1 2 3 दिया है, इसमें 2 3 6 दिया हुआ है, मतलब कि ये 2 3 और ये 2 3 दोनों में क्या है, 2 नंबर क्या है, कॉमन है। ठीक है, इस पर अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे। अब उसके बाद सी क्या है, नो कॉमन। 2 अगर डाइस दिया हुआ है जिसमें कि कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है, देखिए इसमें 2 4 6 है और इसमें 1 5 3 है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, केस 2 पढ़ रहे हैं जिसमें कि 2 डाइस दिया रहेगा। 2 डाइस में 3 कंडीशन है। कैसे 3 कंडीशन, ऐसा 2 डाइस जिसमें कि सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, या फिर ऐसा 2 डाइस जिसमें कि 2 नंबर कॉमन हो, ऐसे 2 डाइस जिसमें कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को पढ़ते हैं कि ओनली 1 कॉमन, जब एक कॉमन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओनली 1 कॉमन वाला मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें दिया है 2 3 5 और इसमें दिया है 3 6 1। बात करें कॉमन की, ठीक है, और यहां से सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दिया हूं कि ये स्टैंडर्ड डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस सभी को पता है कि क्या नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए 6 और 1, यहां पर 6 और 1 है, मतलब कि क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, और यहां क्या है, आमने सामने है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो अब ऑर्डिनरी है तो एक के अपोजिट क्या होगा, 2 डाइस दिया है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए ओनली 1 कॉमन, इसमें कॉमन क्या दिया है, 3, और इसमें भी कॉमन दिया है 3। जो कॉमन होगा वहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उस नंबर को लिख देंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज उस नंबर को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे 3 से मैं लूंगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले डाइस को मैं लिख लिया। सेकेंड डाइस में भी क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको लिख लीजिए। पहले ये 3 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर आ गया है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और ये 3 का अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, तो क्या नंबर बचा, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। तो बचा हुआ जो नंबर होगा वो 3 के अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट क्या है, 2 है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब 2 डाइस दिया हो जिसमें कि एक नंबर कॉमन हो तो आप उसको सर्कल करो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप उसको लिख लो। पहले वाले को लिख लिया 3 5 2, और सेकंड वाला जो डाइस था उसको भी लिख लिया 3 6 1, मतलब कि 2 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा, और 3 का अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, तो जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर क्या था, 4, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए और इसी के ही क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2 3 4, ये फिगर 1 में, फिगर 2 में 4 5 6 दिया हुआ है, 2 डाइस दिया हुआ है। अगर बात करें कॉमन की तो सिर्फ एक नंबर इसमें कॉमन दिख रहा है, दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन दे रहा है। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 2 अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस है, इसको अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1, मतलब कि फिगर 1 के निचली सतह पर कौन सा संख्या
है, मतलब 3 के नीचे कौन सा नंबर होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 2 डाइस है जिसमें कि 1 नंबर कॉमन है। जब भी 1 नंबर कॉमन होगा तो क्या करेंगे, हम उसको जो कॉमन होगा उसको सर्कल करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन उस नंबर को लिख देंगे। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, 4, ये फिर ये 2, फिर 3, ये 4 2 3। वैसे ही इसका लिखेंगे 4 5 और ये 6, ये आ जाएगा 4, ये 5 और ये 6। यहां से हमारा आंसर आ गया कि 3 का अपोजिट क्या होगा 6, 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट जो बचा हुआ नंबर होगा 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1। मतलब फिगर 1 के बॉटम सरफेस में कौन सा नंबर होगा। मतलब कि 3 का अपोजिट पूछ रहा है, सीधी सी बात, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा 6। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 6। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2 डाइस दिया हुआ है और ऑप्शन में ये हमको 4 डाइस दे दिया है। ठीक है, ये 2 डाइस दिया हुआ है, सेम वही कौन सा डाइस है ये पूछ रहा है। तो आप समझिएगा इसमें, देखिए इस डाइस को देखिए 2 डाइस है तो कॉमन कौन से नंबर है, तो आपका 1 कॉमन है, ये 6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक ही नंबर कॉमन होगा तब क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 6 2 4, पहला वाला लिख दिया 6 2 4। उसके बाद दूसरा क्या होगा 6 1 3, ये हो गया 6, ये 1 और ये 3। आंसर आ गया, मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ नंबर है, तो बचा हुआ नंबर क्या है, तो 5 है, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं, ये ऑप्शन में हमको 4 डाइस दिया हुआ है, इसमें से चेक करना है कि कौन सा हमारा सही डाइस है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए देखेंगे तो ये 6 5 और 2 दिया हुआ है, ये हमारा डाइस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखिए 6 के अपोजिट है 5 और यहां पर 6 के सामने दिया है 5, मतलब कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ये 3 4 और ये 5। देखिए 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है और यहां पर सामने दिया है, मतलब ये डाइस ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी में आते हैं तो 5 के अपोजिट क्या है 6, जो कि नहीं दिया है। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या है 3, जो कि यहां नहीं दिया है। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या है 1, जो कि यहां नहीं दिया है, मतलब कि ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी भी और ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए डी में क्या है 1 2 3 और 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट 2 होगा, लेकिन यहां ऑप्शन में ये दोनों ये जो डाइस है इसमें आमने सामने, मतलब ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसमें 2 फिगर दिया हुआ है 1 3 5 और 4 5 6। बात करें कॉमन की तो ये 5 दोनों में 5 कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, ये 5 1 और ये 3 पहले में और दूसरे का क्या आएगा 5 6 और ये 4। मतलब यहां से हमारा निकल गया कि 3 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट 6 होगा। और 5 की बात करें तो 5 में जो बचा हुआ नंबर क्या है 2 है, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये डाइस दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछ रहा है। अब समझिएगा, देखिए 3 के अपोजिट क्या है 4, तो 4 नहीं हो सकता, ऑप्शन ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन है ना। 2 के अपोजिट क्या होता है, तो 2 के अपोजिट है 5, तो ये 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 2 नंबर दिया हुआ है, 2 सी का दिया हुआ है 1 और डी का दिया है 2, तो 2 का यहां पर 2 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 3 6 दिया हुआ है और 6 5 1 दिया हुआ है। कॉमन की बात करें तो ये 6 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिख देंगे, क्योंकि एक नंबर रहता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको बनाते हैं। तो ये 6 2 3 और इसका लिखेंगे ये 6 5 1, मतलब 3 का अपोजिट हो जाएगा 1, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा 4। अब यहां पर ये डाइस दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले तो ये देखो कि 2 के अपोजिट क्या होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, तो ये 5 नहीं हो सकता, पहले 5 को काट लो। ठीक है, ऑप्शन से आप सेलेक्ट करो कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट होता है 1 को काट लो। बात करें 4 की,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 और 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये 6 और 4 आ रहा है तो 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 3 ऊपर दिया है और 2 नीचे दिया है, तो राइट हैंड साइड में 6 लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर 2 ऊपर है और 3 नीचे है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 4 आ जाएगा, ना कि 6, ठीक है। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर 3 दिया था और नीचे 2, तो राइट हैंड साइड में क्या था? 6 था। जस्ट ये नंबर को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है, 3 नीचे आ जा रहा है और 2 ऊपर आ जा रहा है। इस वजह से क्या होगा, ये 6 ना होकर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और एग्जांपल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा है ABE और सेकंड फिगर में है ECF। कॉमन की बात करें तो कॉमन है इसमें E की, E कॉमन है ना। तो इसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख देंगे, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले आएगा EAB लिखाएगा और सेकंड वाले का, सेकंड फिगर का लिखेंगे EC और F। यहां से ये पता चल गया कि B का अपोजिट F है, A का अपोजिट C है और E का अपोजिट क्या होगा? तो D होगा, ठीक है। D कैसे पता चल रहा है? तो A से लेकर देखिए इसमें A B C D E और ये F, ये 3 3 6 फिगर, 6 अल्फाबेट ये क्या थे आपके डाइस में लगे हुए थे, ठीक है। तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा, तो इसको क्या करेंगे? ऑप्शन से। देखिए A के अपोजिट क्या होगा? C, तो ये C नहीं हो सकता। बात करें B का अपोजिट क्या है? तो F, तो ये F भी नहीं हो सकता। बात करें D और E की, देखिएगा सेम वैसी क्वेश्चन है, D और E एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर या तो D आएगा यहाँ तो E आएगा। अब कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन नंबर ये आपका फिगर 1 को देखिए, B ऊपर है और A नीचे है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या आया है? E आया है। और ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, A ऊपर है और B नीचे है, इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ E नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा D, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा D। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने केस 1 और केस 2 के ऐसे क्वेश्चंस को करें जिसमें कि सिर्फ 2 डाइस दिया रहेगा, जिसमें 1 कॉमन रहेगा। बाकी के और सारे जो केसेस हैं, केस 2 के 2 जो के बचे हुए हैं और केस 3 और 4, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू। और अभी तक के आपने हमारा चैनल अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।